सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रदीप व्यास वरिष्ठ सहायक आज आपके सामने जानकारी लेके आया हूं उपार्जित अवकाश के बारे में। राजस्थान सर्विस नियम RSR रूल 91 के अनुसार कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग पीएल देय होती है और एक वर्ष में पीएल 30 पीएल देय होती है, 30 उपार्जित अवकाश देय होते हैं, जो कि 1 जनवरी को 15 उपार्जित अवकाश एडवांस में जो दिए जाते हैं और फिर 1 जुलाई को 15 उपार्जित अवकाश एडवांस दिए जाते हैं, कार्मिक के सर्विस बुक में इंदराज किए जाते हैं। तो टोटल 30 उपार्जित अवकाश प्रतिवर्ष देय होते हैं। लेकिन जो विश्रामकालीन विभाग है जैसे शिक्षा विभाग में, उसमें खासतौर शिक्षकों के लिए एक वर्ष के अंदर, कैलेंडर वर्ष के अंदर 15 उपार्जित अवकाश देय होते हैं, जो कि वर्ष के अंत यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूर्ण करने के बाद में 31 दिसंबर को 15 उपार्जित अवकाश सर्विस बुक में इंदराज किए जाते हैं, जो टीचर्स के लिए हैं। और रही बात जहाँ मंत्रालय कर्मचारी अदर्स के लिए, तो उनके वर्ष में 30 उपार्जित अवकाश देय होते हैं और वो 1 जनवरी को 15 एडवांस जोड़े जाते हैं और 1 जुलाई को 15 एडवांस जोड़े जाते हैं। ये RSR 91 के अकॉर्डिंग है। और अगर कर्मचारी की नियुक्ति बीच माह में हुई है तो 2.5 पीएल पर माह के हिसाब से दी जाती है और जो शिक्षक होते हैं उनके 1.25 पीएल प्रति माह के हिसाब से उनके सर्विस बुक में जोड़ी जाती है। अब जो इनका पीएल का उपभोग है, तो पीएल एक बार कर्मचारी मैक्सिमम 120 पीएल का उपभोग कर सकता है और लेकिन जब टीबी, कैंसर एवं असाध्य बीमारी की स्थिति में वह समस्त पीएल का उपभोग एक साथ में कर सकता है। इसमें कर्मचारी की स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रोबेशनर कार्मिकों को पीएल देय नहीं होती है। प्रोबेशन के बाद में उनका 1 वर्ष पूर्ण करने के बाद में उनको पीएल देय होती रहती है। अब आता है RSR नियम 91A, जिसके अंदर पीएल का नगद भुगतान। तो एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक वित्तीय वर्ष के अंदर पीएल का भुगतान, 15 पीएलों का भुगतान कर्मचारी को किया जा सकता है। अगर कर्मचारी पीएल फॉर्म जमा कराता है, कार्यालय में आवेदन करता है, तो उसको उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान मैक्सिमम 15 पीएलों का किया जा सकता है एक वित्तीय वर्ष में, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। बता 91B यानी सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को भुगतान उपार्जित अवकाश का। तो सेवानिवृत्ति पर मैक्सिमम 300 पीएल का कर्मचारियों को, अगर उसके खाते में मैक्सिमम 300 पीएल है तो उसको 300 पीएल का नगद भुगतान किया जाता है कर्मचारी को, जो उसकी लास्ट सैलरी रहती है उसके अकॉर्डिंग, बेसिक के अकॉर्डिंग। इसमें HRA को छोड़कर बाकी सारे भत्ते देय होते हैं। 91 के अकॉर्डिंग कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात पीएल, तो कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात समस्त पीएल का भुगतान उसके परिवार को दिया जाता है, जो उसको एक संबल प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कर्मचारी पर किसी भी तरीके की कार्रवाई आरोपित है और सेवानिवृत्ति के दौरान CCN 1958 के अकॉर्डिंग उसकी जो पीएल का भुगतान होता है वो रोक दिया जाता है। उसको वह कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में इस पर वो पीएल का भुगतान बाद में किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने आज संपूर्ण पीएल के बारे में आपको जानकारी दी। 91 RSR नियम के अकॉर्डिंग मंत्रालय कर्मचारी या विश्रामकालीन विभाग को छोड़कर 30 पीएल देय होती है एक वर्ष, कैलेंडर वर्ष के अंदर, जो 1 जनवरी को 15 जोड़ी जाती है और 1 जुलाई को 15 जोड़ी जाती है। और जो शिक्षक होते हैं उनके 1 वर्ष पूर्ण करने के बाद में 31 दिसंबर को 15 पीएल उनके सर्विस में जोड़ी जाती है। और जो नगद भुगतान 1 वर्ष के अंदर मैक्सिमम 15 पीएल का नगद भुगतान किया जा सकता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। और रही बात कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे, कर्मचारी अपने खाते में मैक्सिमम 300 पीएल अर्जित कर सकता है। 300 से ज़्यादा पीएल होने पर वो पीएल लैप्स हो जाती है, तो कर्मचारी को 300 पीएल कर सकता है। और रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारियों के खाते में जितनी पीएल रहती है उनका नगद भुगतान किया जाता है और मैक्सिमम 300 पीएल का नगद भुगतान किया जाता है। और कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को पीएल का भुगतान किया जाता है। और किसी भी तरीके की कार्रवाई कर्मचारी पर रहती है CC 1958 के अकॉर्डिंग, तो पीएल का भुगतान को रोक दिया जाता है। तो थैंक यू। कैसी लगी मेरी ये जानकारी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।